कंगना रनावत ने जिस तरीके से सिख समुदाय की बात कही, उनके ऊपर कटाक्ष किया है, जब से उनके ऊपर लोगों ने जो है टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। कोई फिल्म स्टार हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, किसी को किसी रिलीजन्स और धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, हमें जस्टिफाई करने का अधिकार नहीं है। हमारे देश के संविधान ने सभी को मौलिक अधिकार दिए हैं और उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी को काम करना है। मैं किसी एक अभिनेत्री का नाम नहीं लेना चाहता हूं और ऐसे बहुत सारे अभिनेता, आपने सुना था कि एक गैंग है जो पहले वापसी गैंग के नाम से हम उसको जानते हैं, कि जितने अवार्ड वापसी गैंग हुआ करते थे वो सारे अवार्ड वापस किया करते थे। तो इस प्रकार से ये हमेशा होता है, कभी अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय था, आज कंगना रनावत जैसा गैंग सक्रिय। मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों में खास अंतर नहीं। कांग्रेस किसका यूज करती है? कांग्रेस मुसलमानों का यूज करती है। भारतीय जनता पार्टी किसका यूज करती है? भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को और हिंदुओं में सवर्णों को अपना जन्मजात पैदाइशी वोट बैंक समझती है। कांग्रेस मुसलमानों को अपना पैदाइशी वोट बैंक समझती है। ये सब वोट बैंक की लड़ाई, इसमें मैं कहता हूं कि ये जो धर्म रिलीजन्स की बात आती है, ये कोई कहता नहीं है, ये कहलाया जाता है और इसमें कानून आना चाहिए। मैं बताता हूं कि राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ईश्वर निंदा कानून लाने का पक्षधर है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के मैं इस कानून का समर्थन करता हूं, वहां पे आप इसकी निंदा करिए, आपको फांसी होगी। इंडिया पे, भारत में, हमारे देश में हर दूसरे दिन देवी देवताओं का या किसी दूसरे मजहब के धर्म के मेन पुरुषों का अपमान होता है और आदमी जो है सक्रियता के साथ छूट जाता है, जमानत हो जाती है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अगर भविष्य में आती है तो ईश्वर निंदा कानून हम बनाएंगे और ईश्वर निंदा कानून के तहत इस प्रकार से जो लोग होते हैं उनको हम फांसी में चढ़ाएंगे। बिल्कुल इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। ईश्वर निंदा कानून हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। विजय सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उस पर लगाम नहीं कसा जा रहा है, लेकिन अन्य तरीके से जो है लोगों को उसमें लपेटने की कोशिश किया जा रहा है। पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस सिलेंडर हो, सिर्फ उसके दामों को जो है कम करने की बात की जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की राहत जो है लोगों को नहीं मिली है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, पेट्रोल और डीजल गैस के दामों को लेकर के राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी 28 दिसंबर को हम आजाद मैदान में जनता जागरण महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी महंगाई को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। इस स्तर में हम चिंतित हैं कि हम इसका वर्णन कर नहीं सकते हैं। महंगाई 7 सालों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी महंगाई तो 30 सालों में नहीं बढ़ी। कोविड आया क्या? कोविड ने तो महंगाई को एक रास्ता दे दिया। आज आप देखेंगे ट्रेन का किराया 2 गुना ज्यादा बढ़ गया है, 2 गुना ज्यादा बढ़ गया है। 1 रुपए ट्रेन का किराया अगर बढ़ता था तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि हर जगह जगह ये लोग ट्रेन को रोक देते थे। इनकी जो संस्थाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो उपद्रव और तांडव करने लगती थी। आज लगातार जो ट्रेन के किराए बढ़ रहे हैं और आप पेट्रोल डीजल में तो देखिए, पेट्रोल डीजल में तो इन्होंने हद ही कर दिया। महाराष्ट्र सरकार को, महाविकास आघाड़ी को हम कम नहीं आंक सकते। यही महाविकास आघाड़ी की सरकार है कि ये हर छोटे छोटे चीजों पे कटाक्ष करते हैं। आप देखेंगे किसानों को लेकर के महाआघाड़ी की सरकार खूब तांडव किया इसने। एसटी कर्मचारियों को लेकर के क्या इनका व्यवहार रहा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में ज्यादा अंतर नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक जैसा ही नेचर करते हैं राष्ट्र में। कांग्रेस ने जितना देश को लूटा है उतना ही भारतीय जनता पार्टी लूट रही है और मैं समझता हूं कि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी महंगाई को लेकर के जन जागरण महाअभियान 28 दिसंबर से पूरे मुंबई में चलाएगी और आने वाले टाइम में हम पूरे भारत में इस अभियान को तेजी से चलाएंगे।